तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका आरएम स्टडी पॉइंट में। आज हम एनसीईआरटी और एससीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर नंबर 13 है ये आपका गति एवं समय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जो क्वेश्चन में आपको प्रीवियस ईयर में भी मिलेगा। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस अध्याय से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आपसे तो ऐसे टाइम, डिस्टेंस ये सब निकालने के लिए कह देता है, दूरी निकालने के लिए कहता है, टाइम निकालने के लिए कहता है, स्पीड निकालने के लिए कहता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है कि समय निकालिए। तो एक कार की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है यदि दो शहरों के बीच की दूरी 480 किलोमीटर है, तो एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अब देखिए, आपको टाइम निकालने के लिए कह रहा है। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय जो गति है, स्पीड। तो आप दूरी बाय स्पीड करिए और यहाँ पर उत्तर आपको निकल जाएगा। तो समय हो गया, अब देखिए मतलब टाइम हो गया। अब 480 को 40 से भाग दीजिए। अब क्या करेंगे, काट देंगे, कितना हो जाएगा। तो ये बढ़ चौके 48, 12 बार में ये कट गया। तो टोटल 12 घंटा जो है इसको लगेगा समय, टोटल 12 घंटा। तो यहाँ पर उत्तर भी है, टोटल 12 घंटा समय लगता है एक शहर से दूसरे शहर पहुँचने में। अब दूसरा भी क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेकेंड बराबर कितना होता है। कुछ नहीं है, 72 किलोमीटर है, एक सूत्र है 72 किलोमीटर वाई, मतलब कि बाय कर दीजिए और 5 बाय 18 से जो है अब डिवाइड करिए इसको। तो क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 5 चौक 20, ये तो इससे कट गया, ये इससे गुना हो जाएगा, तो 5 चौके 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड इसका समय हो जाएगा। अगला चलेंगे क्वेश्चन में कि समय की मानक इकाई क्या है। तो अभी इतना हमने पढ़ा कि समय की मानक इकाई क्या होती है, सेकेंड होती है। समय की मानक इकाई सेकेंड में आप कन्वर्ट कर रहे हैं और सेकेंड से आप मापते हैं समय को। जो टाइम होता है 7 सेकेंड बराबर 1 मिनट, तो 1 मिनट बराबर 7 सेकेंड। और कहेगा कि अब ज़्यादा निकालने के लिए कहता है तो आप गुना करते हुए चले जाते हैं। 1 घंटा में कितना 100 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये आप करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि आजकल उपयोग की जाने वाली घड़ियां हैं। आजकल जो आप घड़ी का उपयोग कर रहे हैं वो क्या है, तो ये क्वार्ट्ज है। क्या है, क्वार्ट्ज है। ये आजकल उपयोग की जाने वाली घड़ी है। अगला है क्वेश्चन कि जब लोलक में बॉब या भार बढ़ाया जाता है तो लोलक का दोलन जो है काल होता है। क्या होता है, लोलन का दोलक काल घटेगा या बढ़ेगा। तो ये कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, मतलब कि घटेगा। क्या होगा, घटेगा। यहाँ पर जब पेंडुलम में बॉब का वजन बढ़ाया जाता है तो पेंडुलम की दोलन अवधि कम हो जाती है, मतलब घट जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, लंबाई की मानक इकाई क्या है। अब देखिए लंबाई की जो मानक इकाई होती है वो होती है मीटर। क्या होती है, एम से डिनोट करते हैं, मीटर से। लंबाई की मानक इकाई 1 मीटर है, 2 मीटर है, सेंटीमीटर है, ऐसे करके आप मापते हैं कि इतना मीटर कपड़ा लेना है। तो लंबाई की ये मानक इकाई है एम, डिनोट करते हैं एम से, ऐसे मीटर। ठीक है। अब है द्रव्यमान की मानक इकाई क्या। बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं ये सब जो है मीटर वाला, लंबाई का और किलोमीटर का पूछ देगा, द्रव्यमान का पूछ देता है, तापमान का पूछ देता है, ये सब क्वेश्चन पूछता है। इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा और ऐसे 1-2 बार आप इसका अध्ययन करिएगा। चलिए अब देखते हैं कि द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है। द्रव्यमान की मानक इकाई क्या होती है, किलोग्राम होती है। किलोग्राम द्रव्यमान की मानक इकाई होती है, किलोग्राम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। आप कहते हैं नहीं इतना किलोग्राम चाहिए, द्रव्यमान 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो ये आपसे क्वेश्चन ऐसे करके पूछता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि तापमान
तापमान की मानक इकाई क्या है? अब देखिए तापमान है, तो किससे आप देखते हैं कि तापमान जो है वो क्या होता है? अब तापमान को माप रहे हैं के से, मतलब कि केल्विन से। तापमान किससे मापा जा रहा है? के से। तो ये जो होता है उत्तर में आपका जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? के। तापमान को यहाँ पर तो है ही नहीं, उत्तर में कह नहीं सकते, हो जाएगा। किलोग्राम है, नहीं होगा। एफ है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर होता के से, ठीक। के से केल्विन। केल्विन मतलब कि तापमान, ठीक है। तापमान का क्या हो जाएगा? के, मतलब केल्विन। यहाँ पर प्रश्न में नहीं है इसलिए कह नहीं सकते, याद रखना है। तापमान का होता है के, इसका डिनोट करते हैं, और केल्विन अब कहते हैं, ठीक है, केल्विन। चलिए आगे चलेंगे। ऐसे आपको हम कुछ बातें यहाँ पर बता दें जिसको ऐसे पूछ लेता है, तो समझिएगा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को सिर्फ जो है आप ध्यान से देखिएगा तो उत्तर आपका बनता हुआ चले जाएगा। ऐसे आपको एक जो है टेबल में दिया भी गया होता है कि लंबाई का जो है एसआई मात्रक क्या होता है, तो मीटर होता है। संकेत क्या होता है? एम होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, संकेत क्या होता है? केजी होता है। समय का सेकेंड होता है, संकेत क्या होता है? एस होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए होता है संकेत में। ज्योति तीव्रता होता है उसका कैंडेला होता है ना, और इसमें सीडी होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, ए होता है, इसका डिनोट करते हैं। पदार्थ का जो है परिमाण क्या होता है? मोल से डिनोट करते हैं, इसको मोल ही होता है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो उत्तर में इसमें तो नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे कि दूरी बराबर क्या होता है? अभी तो हमने ऊपर में क्वेश्चन को पढ़ा और बना भी लिया। दूरी बराबर क्या होगा? तो डी बराबर क्या हो जाएगा? एस बाय टी। ये हो गया आपका समय, टाइम, और ये हो गया आपका क्या? स्पीड, समझ गए। और ये हो गया दूरी, मतलब डिस्टेंस। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ये ए नंबर। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10वां नंबर के समय बराबर क्या है। तो अब पूछ रहा है कि टाइम बराबर क्या होगा। तो टाइम बराबर होता है डी वाई एस, मतलब डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। अगर एक इकाई समय है और तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा? तो गति होगा। क्या होगा? वस्तु द्वारा एक इकाई समय में चली गई दूरी गति है। क्या है वो? गति कहलाती है। तो सी नंबर उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिएगा, एक दूसरे पर निर्भर दो चरों का सचित्र निरूपण कहलाता है। क्या ये निरूपण कहलाता है? तो ये कहलाता है ग्राफ। यहाँ पर देखेंगे तो ये ग्राफ कहलाता है, ठीक है। तो ये ग्राफ कहलाता है। याद रखना है कि ग्राफ जो है, यहाँ पर दो चित्र है, तो इससे आप क्या करते हैं? सचित्र निरूपण कर देते हैं। दो चरों का सचित्र निरूपण जो है ग्राफ कहलाता है, ना कि गति, ना ही समय, ना ही डिस्टेंस। चलिए आगे देखेंगे कि यदि कोई वस्तु समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करता है, मतलब कि समय के समान अंतराल में समान दूरी तय कर रहा है, तो उस वस्तु को क्या कहा जाता है? समान अगर जैसे ही दूरी तय करे तो उस वस्तु को हम कहते हैं एक समान गति। एक समान गति है उसका। एक सीधी रेखा समय के समान अंतराल में समान दूरी तय करती है, और इसे क्या कहते हैं? एक समान गति कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन, वाहनों की गति मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? देखिए बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक बार नहीं बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। जैसे वाहन आए तो स्पीड से चल रहा है ना, तो उसको स्पीडोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो स्पीडोमीटर से उसको मापा जाता है। स्पीडोमीटर से वाहनों की गति को माप लेते हैं। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन में 15 नंबर क्वेश्चन है कि अपनी औसत स्थिति के बारे में कण की इधर उधर गति को कहा जाता है।
अपनी औसत स्थिति है तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा कंपन। कण जो होता है, आप एक जो है थाली में ले लीजिए कुछ कंकड़ पत्थर और उसको जो है थोड़ा-थोड़ा इधर-उधर करिए, तो वो क्या होगा? कंपन होगा। तो वो कंपन से ही जो है इधर-उधर गति करता है, वो कंपन कहलाता है। कण की इधर-उधर गति को कंपन के नाम से जाना जाता है, कंपन कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आवधिक गति या दोलन गति का सबसे आम उदाहरण कौन है? आवधिक या दोलन गति, दोनों में से आपको तो एक आम उदाहरण कौन-सा होता है? तो आम उदाहरण होता है सरल पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम, वही आम जो है उदाहरण है, या सरल लोलक के भी नाम से इसको जानते हैं। ये आम उदाहरण होते हैं। सरल लोलक आवृत्ति या दोलन गति है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे कि एक सूर्योदय और अगले सूर्योदय के बीच के समय अंतराल को कहा जाता है। जब एक सूर्योदय और दूसरा सूर्योदय होगा तो क्या होगा? आप तो रोज देखते हैं और सुबह शाम दिन रात सब हो रहा है ना, तो ये दिन होता है। एक 24 घंटे का होता है, 24 घंटे का, तो ये टोटल जो है दिन होते हैं। एक अभी जैसे कि शाम को 7 बजे सूर्यास्त होता है, तो जो है 7 बजे सूर्यास्त होता है, सुबह 5 बजे सूर्योदय हो जाता है, तो एक ये दिन का होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गति वृत्ताकार गति है? कौन सा गति वृत्ताकार गति होगा? जो गोल घूमेगा, मतलब हिंडोले। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर जो है हो जाएगा एक बच्चे की गति का आनंदमय दौर में। तो ये देखिए, एक बच्चा है और गति कर रहा है, तो एक वृत्ताकार गति है। तो ये जो होगा, ये हिंडोले में एक बच्चे जो हैं गति कर रहे हैं, गोलाकार गति में कर रहे हैं, ये गोलाकार गति है। तो समझ गए, ये आनंदमय गति के दौर में, ये गति का आनंदमय दौर होगा। या इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक बच्चा जो है हिंडोले में, एक बच्चे की जो गति होगा वो गोलाकार गति होगा। क्या होगा? वो गोलाकार गति होगा। तो इसी को कहते हैं गोलाकार। 19वां नंबर क्वेश्चन है कि एक सरल लोलक, ये 32 सेकेंड है, कितना? 32 सेकेंड में ऐसे पूरे 20 दोलन कर लेता है। ठीक है, 20 दोलन कर लेता है 32 सेकेंड में। तो पेंडुलम की समय अवधि क्या है? तो कुछ नहीं है, इसको इससे भाग दे दीजिए। आवर्तकाल एक, देखिए एक दोलन ऐसे होता है ना, तो ये इधर गया, फिर इधर से इधर आएगा, एक दोलन हुआ, फिर जो है ये आएगा यहाँ बीच में क्रॉस करेगा, तो ये जो इसके बराबर आएगा तो ये एक दोलन होगा। ये एक दोलन में जो है कितना? तो एक दोलन में ये समय लेता है, तो ये एक दोलन का हो गया, ऐसे समझिए। ठीक है, ये एक दोलन हुआ, तो ये 20 दोलन में 32 सेकेंड लेता है। तो पेंडुलम की समय अवधि बता रहा है कितना होगा? तो कुछ नहीं है, 20 से 32 को भाग देंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 1.60। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 20वां नंबर क्वेश्चन है कि दो शहरों के बीच की दूरी मापी जाती है। अगर दो शहर है तो उसको आप किलोमीटर से मापिएगा। किससे मापिएगा? किलोमीटर से। रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी की सीधी गति में डैश कौन सा है? रेलगाड़ी जो है कौन सा गति करता है? तो दोलन गति करता है, एक समान गति करता है, सीधा करता है। तो सीधी रेखा गति में वो गमन करता है। एक सीधे पुल पर एक ट्रेन में सीधी रेखा गति है। अगर आप देखते हैं तो ट्रेन क्या है? सीधा चलता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण क्या है? तो ऊपर में भी पढ़ा है, स्पीडो। किसी वाहन है ना, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी है, तो यहाँ पर दूरी मतलब कि स्पीड मापने के लिए हम स्पीडोमीटर का तय करते हैं, लेकिन वाहन के द्वारा जो तय की गई दूरी है उसको मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? ओडोमीटर का प्रयोग हम करते हैं। एक ओडोमीटर एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अगर वो कितना स्पीड से चल रहा है तो वो स्पीडोमीटर से तय करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय को क्या कहा जाता है? अगर एक चक्कर लगा रहा है पृथ्वी द्वारा, सूर्य का एक चक्कर लग रहा है तो क्या है? तो वर्ष है। एक चक्कर सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगने वाला समय को वर्ष के नाम से, पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य का जो है चक्कर
लगा लेता है, 365 दिन या 66 दिन होता है ना। पृथ्वी एक वर्ष में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है कि एक कंपायमान कण की अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष एक चरम स्थिति से दूसरे चरम स्थिति की गति क्या कहलाती है? परिसंचरण कहलाती है। मतलब एक कंपन जो है दोलन कंपन करने वाले कण की गति क्या कहलाएगी? परिसंचरण कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक कंपनशील वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय क्या है? एक कंपनशील वस्तु है और एक कंपन पूरा करेगा तो वो समय की अवधि होगा, वो समय का अवधि होता है, मतलब अवधि का समय। समझ गए? चलिए अगला चलेंगे कि गाड़ी खींचने वाले घोड़े में क्या होता है? गाड़ी जो खींच रहा है घोड़ा, उसमें आपको कौन सा गति मिलता है? तो उसमें भी आपको दोलन गति मिलता है। गाड़ी जो घोड़ा खींच रहा है उसमें दोलन गति है। देखते हैं कि ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कैसे चलते रहता है, डोलते रहता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक सीधी रेखा में चलते हुए किसी पिंड की गति बदलती है तो पिंड की गति होगी कैसा होगा? एक सीधी रेखा में जो है चलते हुए किसी पिंड की गति बदलती है तो पिंड की गति क्या होगा? तो गैर समान होगा। वो एक समान तो चल नहीं रहा है, वो एक समान चल रहा है? नहीं चल रहा है, मतलब असमान चलेगा। गति बदलती है तो शरीर की गति क्या होगा? असमान होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करती है। एक पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितना दिन में पूरा करेगा? तो ऊपर भी पढ़ा हमने कि एक वर्ष में पूरा कर लेता है, 365 या 366 दिन। जब लीप वर्ष होता है तो वो 366 हो जाता है। जैसे कि लीप वर्ष होता है हर 4 साल में जो है लीप वर्ष होता है। अभी जो आएगा वो क्या होगा? 2024 का होगा लीप वर्ष, जब 4 से भागा लग जाता है जिसमें उसी में जो है लीप वर्ष कहलाता है। ये सब बातें हमने ज्योग्राफी में पढ़ी है। चलिए अगला देखेंगे, एक साधारण पेंडुलम इसका उदाहरण है। एक साधारण जो पेंडुलम होता है वो आवर्त गति का उदाहरण होता है। किसका होता है? आवर्त गति जो होता है एक सरल लोलक का उदाहरण है आवर्त गति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मिल रहा है ये इसको आवर्धिक गति भी कहते हैं, आवर्त गति या आवर्धिक गति। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे कि ओडोमीटर का उपयोग मापते हैं किसके लिए? तो ऊपर में हमने पढ़ा कि ओडोमीटर जो होता है वो गति, वो जो है वहाँ पर जो दूरी चल रहा है, दूरी मापने के लिए ओडोमीटर का, और कितना गति में चल रहा है उसमें स्पीडो जो है मीटर का। चलिए आगे चलेंगे, ये दूरी हो जाए, ओडोमीटर कहेगा तो दूरी मापिएगा। अगला है कि विद्युत घंटी के हथौड़े की गति होती है। विद्युत घंटी की हथौड़े की जो है गति कैसे होती है? तो ये होता है कंपन। आप देखते हैं कि ये कंपन होता है। ये क्या होता है? विद्युत घंटी के हथौड़ों की गति कंपन गति होती है। बी नंबर यहाँ पर हो जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ट्रेन की गति की इकाई है। ट्रेन की गति की इकाई क्या होती है? तो ट्रेन की गति की इकाई होती है किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में कितना घंटा, मतलब 1 किलोमीटर जो है कितना मिनट में, या 100 किलोमीटर कितना घंटा में तय किया है। तो ये ट्रेन की गति इकाई जो मापते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा में आप मापते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय। तो एक लोलक जो है, एक लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगा समय जो होता है वो क्या होता है? समय या अवधि होता है। समय अवधि होता है कि एक दोलन को पूरा करने के लिए पेंडुलम द्वारा लिया गया समय समय अवधि होता है। देखिएगा ये क्वेश्चन है 34 नंबर कि गति का संबंध, सही संबंध किससे है? तो गति मतलब कि स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है? स्पीड बराबर जो है उसका जो चाल है उसको चाल भी कहते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल बराबर हो जाएगा दूरी, मतलब डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये देखिए यहाँ पर डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस बाय गुना है, तो ये तो नहीं होगा, बाय होता है। ठीक है, डिस्टेंस बाय टाइम मिल रहा है तो यहाँ पर मिल रहा है तो ये उत्तर हो जाएगा। टाइम बाय डिस्टेंस है तो डिस्टेंस बाय टाइम आप याद रखेंगे, यहाँ पर है नहीं लेकिन, तो ऐसे याद रखना है कि S इक्वल टू डी बाय जो डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, चलिए मतलब स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि यहाँ पर है कि एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है,
ट्रेन द्वारा 4 घंटे में तय की गई दूरी होगी। अब देखिए यहाँ पर दूरी मांग रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? अब देखिए डिस्टेंस बराबर दूरी अगर मांगेगा तो चाल गुने समय, तो d इजकल टू चाल मतलब स्पीड गुने समय मतलब टाइम। अब गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 6 चौके 24, 6 चौके 24, तो कितना हो जाएगा? 240 किलोमीटर। कितना होगा यहाँ पर? 240 कैसे हो गया समझ गए ना? यहाँ पर जो है स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम जो है 4 घंटा, तो इसको 200 गुना करेंगे तो 200 6 चौके 24, तो 240 हो गया। 240 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। समझ गए? ऐसे आपको याद रखना है कि सभी का सूत्र जो होता है ना, यहाँ से सूत्र आपसे पूछ लेता है। चाल बराबर समय बराबर दूरी बराबर, ये जो है चाल समय और दूरी, ये 3 का सूत्र जो है आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन जो है यहाँ से नहीं छूटेगा। देखिएगा, तो सबसे पहले आपको हम चाल का बता देते हैं। चाल तो अभी हम स्पीड के बारे में बताया ही कि चाल बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। और एक मिनट रुकिएगा, चलिए यहाँ से देखिए, एक तो स्पीड बराबर समझ गए आप, डिस्टेंस बाय टाइम, और एक होता है कौन? दूरी, मतलब डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? चाल, मतलब चाल गुने समय, मतलब कि स्पीड गुने टाइम। ठीक है, और बोलेगा कि अब टाइम का बताओ। टाइम का क्या हो जाएगा? टाइम का हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। बस ये 3 सूत्र है, 3 सूत्रों को याद रखेंगे। स्पीड निकाल देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे और टाइम निकाल देंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को दोलनशील गति के रूप में वर्गीकृत करें। यहाँ पर 36 नंबर में देखिएगा कि कह रहा है कि निम्नलिखित को, तो दौड़ते समय आपके हाथों की गति, बस दौड़ते समय ही जो है आपके हाथों की गति क्या होती है? दोलन होती है। एक बार जाता है, एक बार आता है, एक बार जाता है, एक बार आता है, होता है ना? तो ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही होगा? तो यहाँ पर समय की मूल इकाई का जो है, समय की मूल इकाई दूसरा है और प्रत्येक वस्तु एक स्थिर गति के साथ चलती है और 2 शहरों के बीच की दूरी मीटर से नहीं किलोमीटर से मापते हैं। और यहाँ पर है कि इसमें जो है वस्तु की अवधि दिया गया लोलक स्थिर नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत। यहाँ पर समय की मूल इकाई दूसरा है, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि आराम कर रहे किसी पिंड के लिए दूरी समय के बीच का ग्राफ इस प्रकार है। अगर कोई आराम कर रहा है तो आराम कर रहे किसी पिंड के लिए दूरी समय के बीच का ग्राफ इस प्रकार है। किस प्रकार है? तो उत्तर यहाँ पर देखेंगे तो समय अक्ष के समानांतर खींची जो रेखा है उसके बराबर होता है। किसके बराबर? समय अक्ष के समानांतर सीधी रेखा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक कार जो है 4 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। कितना? 4 घंटा में 220 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी गति क्या होगा? आपसे स्पीड पूछा जा रहा है, स्पीड क्या होगा? तो कुछ है स्पीड का सूत्र, अभी तो आपको हमने बताया कि दूरी मतलब डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है 220 किलोमीटर, टाइम कितना लगा? तो 4 घंटा लगा। तो आप इसको काट दीजिए ना, तो 220 बाय 4 काटिए, 220 है ना, 220 तो 55 चौके 220, 55 चौके 220 होता है ना। 55 दूनी 110 और 55 तिया और 55 चौक, तो 55 चौके कितना? 220। अब देखिए 55 है तो हाँ है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ये चला है। समझ गए? आपको तीनों सूत्र हमने बताया और तीनों सूत्र से क्वेश्चन भी यहाँ पर हमने करवा दिया है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक असमान गति के लिए दूरी और समय के बीच का ग्राफ क्या होगा। एक असमान गति और दूरी को निकालना है तो कुछ नहीं, वक्र रेखा को आप कनेक्ट करिए और जो है वक्र रेखा, दूरी और समय के बीच का ग्राफ असमान गति के लिए वक्र रेखा आप उपयोग करेंगे। ये नंबर। अगला क्वेश्चन फिर से क्वेश्चन है कि एक कार जो है, एक कार पहले 40 किलोमीटर, पहले कितना 40 किलोमीटर, अगले 2 घंटे में 115 किलोमीटर, अगला 2 घंटा में कितना 115 किलोमीटर, याद रखिएगा, और अगले 1 घंटे में 45 किलोमीटर दूरी तय करती है। इसकी औसत गति कितना हो जाएगा। इसका औसत गति आपसे पूछा जा रहा है, तो कुछ नहीं करिए, औसत गति को, गति जो है उसमें इसको टोटल को आप करके अब भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा, तो हम यहाँ पर करके आपको बताते हैं। देखिएगा, देखिए यहाँ पर पहला घंटा देखिएगा, पहला घंटा में एक जो गाड़ी है, एक कार जो है 1 घंटा में 40 लिख लीजिए, 1 घंटा बराबर 1 घंटा, अगले 2 घंटा में 115, तो 115 लिख लीजिए, अगला 2 घंटा, ठीक है, और अगले 1 घंटा में 45, तो यहाँ पर 45 लिख लीजिए और 1 घंटा, ठीक है, ये समझ गए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पर देखेंगे, अब हम डायरेक्ट जोड़ देंगे, 40 हो गया, 115 हो गया, 45 हो गया, अब जोड़ दीजिए, कितना हुआ, 5 5 10, और 5 1 5 हो गया, ये 5 4 9, 1 10, बाकी बचा था तो 1 10, और ये 2 है तो 200 हो गया। घंटा कितना लगा था, तो 1 2 और 1 2 1, तो टोटल बराबर 4। ये समझ गए कहाँ से हम लिए हैं, ये तो समझ गए होंगे ना आप। अब जो है इसको क्या करेंगे, तो स्पीड निकालना है, तो 200 बाय कितना 4, काट दीजिए, कितना हुआ 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड औसत चाल होगी। समझ गए कैसे हम निकाले। चलिए आगे चलेंगे। गति की एसआई इकाई क्या है, एसआई मतलब गति की पूछ रहा है, तो आप तो गति को समझ ही रहे हैं कि गति का एसआई मात्रक क्या होता है, एम होता है, m/s, मतलब गति की एसआई मात्रक m/s होता है, मतलब मीटर पर सेकेंड, ठीक है, m/s मीटर पर सेकेंड गति का। अब आगे हम चलेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पर मिलान करना है, और मिलान में आपको बताना है कि मेरी गो राउंड का क्या हो जाएगा, तो गो राउंड जैसे बोलेगा तो राउंड मतलब वृत्ताकार, तो यहाँ पर वृत्ताकार गति देखिएगा पहला हो जाएगा, ओवर सी सौ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोलन गति का, ओवर सी सौ मतलब दोलन गति। दौड़ते समय आपके हाथ की गति क्या होती है, दोलन गति होती है, तो यहाँ पर फिर से दोलन गति। अब है सीधी रेखा पर ट्रेन, तो सीधी रेखा पर ट्रेन तो सीधी रेखा चल रही है, ये हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी खींच रहा है, तो ये रैखिक गति, क्या है, रैखिक गति है। चलिए आगे चलेंगे, अगला फिर से मिलानीय, यहाँ पर जो है लिखा गया है कि 365 दिन, किसके बराबर 365 दिन, तो 1 वर्ष के बराबर 365 दिन। 10 वर्ष क्या हो जाएगा, 1 दशक हो जाएगा। 10 दशक बराबर क्या हो जाएगा, 1 शताब्दी हो जाएगा। 10 शतक बराबर क्या हो जाएगा, 1 सहस्त्राब्दी हो जाएगा। ये मतलब 1000 वर्ष हो जाएगा। समझ गए। तो इस प्रकार से आपका टोटल जो क्वेश्चन था 40-41 क्वेश्चन शायद था, देख लेते हैं कितना है, तो 44 क्वेश्चन टोटल था। हमने 44 क्वेश्चन को कर लिया है। आपको समय और जो है डिस्टेंस हमने कैसे निकला सूत्र के साथ साथ जो है क्वेश्चन भी सॉल्व किया, और आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन यहाँ से आपका छूटेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं।